हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सावन में कैसे करें माँ मंगला गौरी की व्रत पूजा। मंगला गौरी व्रत रखने से व्यक्ति की कई इच्छाएं होती हैं पूरी। भगवान शिव और माता पार्वती भक्ति के लिए यूँ तो सभी दिन और महीने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित है। सावन के महीने में शिव परिवार की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का भी बहुत विशेष महत्व होता है। जैसे सावन के सोमवार का महत्व होता है, वैसे ही सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार का बहुत विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत रखे थे। उन्हीं में से एक व्रत है मंगला गौरी व्रत। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए ये व्रत करती हैं। आइए जानते हैं माँ मंगला गौरी के व्रत की पूजा विधि और क्या है महत्व माँ मंगला गौरी की पूजा का। माँ मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत मंगलकारी होता है। वहीं अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उत्तम वर की प्राप्ति भी होती है। सावन के महीने में हर मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और लाल, गुलाबी, नारंगी, पीले या हरे रंग के स्वच्छ एवं सुंदर वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। घर की पूर्व उत्तर दिशा में एक चौकी स्थापित करना चाहिए और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मंगल योग के कारण अगर शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो श्रावण मास में मंगलवार को आने वाली मंगला गौरी व्रत आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। मंगला गौरी व्रत पूजन श्रावण माह के सभी मंगलवारों को किया जाता है। इस दिन गौरी जी की पूजा की जाती है। यह व्रत मंगलवार को किया जाता है। इसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। इस दिन मंगल दोष से बचने के लिए मंगला गौरी व्रत मंत्र जप आदि करना बहुत ही फायदेमंद होता है। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है। सावन के महीने में जहाँ महादेव की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं इस महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा व्रत करने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और ज़िंदगी में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है जो विवाहित महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उनकी माँ मंगला गौरी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत फलदायी होता है। मंगला गौरी व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और परिवार में सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है और भगवान शिव को माँ पार्वती बेहद प्रिय हैं और
जब हम माँ पार्वती की पूजा विधि विधान से करते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे इस महीने में सोमवार का महत्व है, उसी तरह मंगलवार का भी महत्व है। जी हाँ, इस दिन महिलाएं मंगला गौरी व्रत करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता है। यदि आप इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं, अर्थात अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, तो आप चाहें तो माता मंगला गौरी की सावन के महीने में प्रत्येक मंगलवार को पूरे विधि विधान से आप उनकी पूजा करें। माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, अच्छे से विधि विधान से पूजा करें और मंगला गौरी की कथा पढ़ें, आरती उतारें, तो उससे भी आपको माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। व्रत वाले दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। सावन के मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्रत आरंभ करें। इसके बाद पति और पत्नी दोनों मिलकर विधि विधान से माता पार्वती की और भगवान शिव की पूजा करें। माँ पार्वती को अक्षत, कुमकुम, फूल, फूलमाला और 16 श्रृंगार की सामग्री, सुहाग का सारा सामान अर्पित करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद माँ मंगला गौरी की कथा और करके पूजा का समापन करें। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। याद रखिए, माँ मंगला गौरी के व्रत में काले रंग का वस्त्र और सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी धारण नहीं करना चाहिए। माता पार्वती को लाल और हरे रंग का वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए हो सके तो लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी या हरे रंग का वस्त्र धारण करें। मंदिर की साफ़ सफाई कर लें। चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ पार्वती की मूर्ति स्थापित करें, तस्वीर स्थापित करें और माँ पार्वती के आगे व्रत पूजन आदि का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद आटे से बना हुआ दीपक जलाएं, उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करें। इस व्रत में सभी पूजन सामग्री 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, लड्डू, सुहाग की सामग्री, चूड़ियाँ। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे, 7 प्रकार के अन्न भी ज़रूरी होते हैं। इसके बाद माँ गौरी की स्तुति करें और व्रत कथा सुने। अपने मन में माँ पार्वती का गौरी स्वरूप के दर्शन करके उनका ध्यान करें। इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है, इसलिए आप एक समय अन्न खा सकती हैं। माँ मंगला गौरी का व्रत का मंत्र इस प्रकार से है: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके अलावा आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी की व्रत कथा कहें, सुने, आरती करें। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद बांटें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ज़रूरतमंद लोगों को दान पुण्य करें। पूजा में इन बातों का रखें विशेष ख्याल। जब आप लगातार 5 साल या 1 साल तक मंगला गौरी का व्रत रख लें, जितना आपने मन्नत मांग रखा है, तो पूजन करने के बाद 5वें वर्ष में या 1 वर्ष के बाद सावन माह के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन ज़रूर कर दें। उद्यापन के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इस बात का भी ख्याल रखें कि माँ मंगला गौरी के व्रत के दौरान माता को 16 महिलाओं को आटे के लड्डू, फल, दान, सुपारी, इलायची और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। माँ मंगला गौरी की पूजा से जुड़ी हुई कुछ खास उपाय हैं जो इस प्रकार से हैं।
यदि कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में उपस्थित हो तो मंगल दोष बनता है। अतः मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ साथ हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर उसका टीका माथे पे लगाना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन एक समय ही शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं किया जाता है इस व्रत में। मंगलवार के दिन बंधुओं को मिठाई का सेवन कराने से भी मंगल शुभ होता है। एक लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को मंगल दोष में श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक जप गौरी पूजन सहित तुलसी रामायण के सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इस दिन विवाह योग्य जातक को मिट्टी का खाली पात्र चलते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। कन्या की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है तो रोटी बनाते समय तवे पे ठंडे पानी के छींटे डालकर रोटी बनानी चाहिए। लाल किताब के अनुसार अगर कुंडली में मंगल दोष पूर्ण हो तो विवाह के समय घर में भूमि खोदकर उसमें तंदूर या भट्टी नहीं लगानी चाहिए। पूरे श्रावण मास में या व्रत के दिन श्री मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखनी चाहिए। इस उपाय से इस दोष में कमी आती है। इन उपायों से जीवन की राह आसान हो जाती है और जातक के विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। तो ये थी जानकारी कि मंगला गौरी की पूजा विधि क्या है और क्यों किया जाता है माँ मंगला गौरी की पूजा। मंगला गौरी की पूजा विवाहित महिलाओं को ज़रूर करनी चाहिए, सुहागन स्त्रियों को ज़रूर करनी चाहिए, कन्याओं को करनी चाहिए, यहाँ तक कि माँ मंगला गौरी की पूजा सबको करनी चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती की आशीर्वाद से भगवान शिव का आशीर्वाद भी साथ में प्राप्त होता है। और जहाँ माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है वहाँ समस्त शिव परिवार का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो, ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम उमा महेश्वराय नमः।